हेलो फ्रेंड्स, हेलो लर्नर्स, हेलो स्टूडेंट। मैं हूं हेमेंद्र कुमार शर्मा, डीडीए कोचिंग क्लासेस से। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। साथ में यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर आकर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टर्म्स यूज़ होते हैं उसके विषय में वीडियो है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप नीट की तैयारी टेस्ट देकर करना चाहते हैं तो ddacoachingclasses.com पर पूरी नीट के प्रत्येक सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की एक टेस्ट सीरीज़ है, जिस पर आप आकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो डीडीए कोचिंग क्लासेस पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप डीडीए कोचिंग क्लासेस पर आकर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लास 12th में 3rd चैप्टर है, जिसमें आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 6 तरह के ऑर्गन्स रहेंगे जिनके विषय में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन स्टडी करते हैं। जिसमें पहला है टेस्टिस, जिसमें मेन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है। सेकंड रहेगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम रहेगा स्पर्म्स को स्टोर करने का। थर्ड वसा डिफरेंशिया। वसा डिफरेंशिया स्पर्म्स को कैरी करेगा यूरेथ्रा तक, ताकि वो ट्रैक्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटर करा सकें पेनिस के थ्रू। ठीक है। और लास्ट रहेगा एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। इन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में पहली ग्लैंड आती है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेकंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। यह है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम हर एक के विषय में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे। उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से अलग अलग नेम हैं, जिनका अलग अलग फंक्शंस है, वो भी हम देखेंगे। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जो मेनली स्टार्ट होता है कहाँ से? प्यूबिस से। ठीक है। प्यूबिस क्या रहेगा? इसको हम प्यूबिक बोन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्यूबिक बोन भी इसे हम कह सकते हैं। प्यूबिक बोन होती क्या है? यह पेल्विक गर्डल के सामने होती है और सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। किन्हें प्रोटेक्ट करेगी? सेक्स ऑर्गन्स को। ठीक है। सेकंड हम देखेंगे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम एक तरह की सीरस मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन रहेगी। और यदि मेल में हम बात करें तो सीरस मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम का मेन जो नाम है वो रहेगा ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो एज ए पेरिटोनियम या सीरस मेम्ब्रेन रहेगी। नेक्स्ट रहेगा इसमें केवर्नस बॉडी। केवर्नस बॉडी का मेन वर्क रहेगा पेनाइल इरेक्शन का। ठीक है।
पेनाइल इरेक्शन मीन्स ये फर्टिलाइजेशन के समय मेन हेल्प करेगी, कौन, केवर्नस बॉडी। नेक्स्ट रहेगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू बोथ सीमेन एंड यूरिन अलग अलग टाइम पर बाहर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा ग्लांस पेनिस। यह जो ग्लांस पेनिस रहेगा यह पेनिस का सबसे आगे वाला पार्ट रहेगा और यह पेनिस का बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जो अपेक्स ऑफ पेनिस बनाता है, मतलब पेनिस का आगे वाला पार्ट ग्लांस पेनिस बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्क्रोटम। स्क्रोटम ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब दो अलग अलग हाफ में डिवाइड होगा, जिसमें मेन जो रहेगा यदि हम देखें तो ईच पार्ट कंटेन टेस्टिस। जो दो पार्ट इसमें डिवाइड होंगे वो किस में डिवाइड होंगे? टेस्टिस में डिवाइड होंगे। इसकी जो लाइनिंग रहेगी वो हमने देखी है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये एक तरह की पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, यह सीरस मेम्ब्रेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। टेस्टिस, इसके बाद रहेंगे टेस्टिस, यहीं पर मेन स्पर्म बनने की प्रोसेस होगी, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या रहेगा? ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, साथ में यह स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराएगी? एपिडिडाइमिस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट रहेंगी काउपर्स ग्लैंड, ये मेन हेल्प करेंगी कॉपुलेशन में, ठीक है। कॉपुलेशन मीन्स के मेल स्पर्म्स को ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर कराने में हेल्प करेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट रहेंगी प्रोस्टेटिक यूट्राइकल। प्रोस्टेटिक यूट्राइकल क्या रहेगी? ये स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करेगी। नेक्स्ट है इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट का काम रहेगा इजेक्शन का, जर्क के द्वारा सीमेन को स्पर्म को सीमेन के साथ बाहर निकालना। नेक्स्ट रहेगी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का काम रहेगा यह स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एम्पुला। एम्पुला रहेगा, यह स्टोरेज चेम्बर रहेगा किसका? सीमेन का। एम्पुला इज द स्टोरेज चेम्बर फॉर सीमेन। और लास्ट रहेंगी सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल का सीक्रेशन तो वैसे एल्केलाइन होता है, लेकिन इसके अलावा ये 3 अलग अलग कंटेंट भी रिलीज करती हैं। पहला कंटेंट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है क्लॉटिंग प्रोटीन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है ये स्पर्म को मूवमेंट कराने का काम करते हैं, जबकि फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देने का काम करते हैं, और क्लॉटिंग प्रोटीन सीमेन को कोगुलेट मतलब जो वीर्य रहेगा उसको जमाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें अगला स्ट्रक्चर है यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर। ये किडनी से रिलेटेड नेम है। जब यूरिन का फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा हो जाता है तो वो यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लेडर में आकर स्टोर हो जाता है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे। पहला हमने देखा प्यूबिस, प्यूबिक बोन रहेगी, केवर्नस बॉडी, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, पेनिस का सबसे आगे वाला पार्ट, और केवर्नस बॉडी पेनाइल इरेक्शन करवाएगी, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये सीरस मेम्ब्रेन रहेगी स्क्रोटम की, टेस्टिस यहीं पर मेन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, एपिडिडाइमिस से न्यूट्रिशन मिलेगा स्पर्म को,
ठीक है। फिर काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेटिक यूट्राइकल रहेगी, इजेकुलेटरी डक्ट रहेगी। इजेकुलेटरी डक्ट इजेक्शन का काम करेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी जो स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करेगी। रेक्टम रहेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट रहेगा। एम्पुला, एम्पुला ये स्टोरेज चेंबर रहेगा सीमेन का। और सेमानल वेसिकल में 3 अलग अलग कंटेंट रिलीज होते हैं। एक और स्ट्रक्चर बचा हुआ है डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस क्या रहेगा, यह ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक। ठीक है, डक्टस डिफरेंस का काम क्या रहेगा, यह है क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को एपिडिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक। तो ये मेन स्ट्रक्चर है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जैसे फ्रंट से यदि इसका हम स्ट्रक्चर देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसा है, यह दिखता कैसा है, पेनिस का स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहले बात आती है किसकी, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस की। ठीक है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होती क्या है, ये एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम अपर्चर कह सकते हैं, छोटा सा छिद्र। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस का काम होता है सबसे पहला यूरिन को कंडक्ट करना, कंडक्ट यूरिन। ठीक है, और सेकंड सीमेन का ट्रांसफर करना। सीमेन का ट्रांसफर कहाँ करना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल में। ठीक है, इसके बाद इसमें मेन 3 हमें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं किसके, यूरेथ्रा के। ये पेनाल यूरेथ्रा, सेकंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, थर्ड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, 3 हमें मेन स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहे हैं यूरेथ्रा से रिलेटेड। यूरेथ्रा यदि देखें, मेल में यूरेथ्रा लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है। ठीक है, सेकंड हम यूरेथ्रा को यदि डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आता है इसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक ग्लैंड के द्वारा सराउंड रहेगा, मतलब प्रोस्टेटिक ग्लैंड इसके चारों ओर रहेगी, यूरेथ्रा के चारों ओर, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, सेकंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये लोअर पार्ट रहेगा प्यूबिस का, जो प्यूबिक बोन रहेगी उसका लोअर पार्ट क्या रहेगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और थर्ड रहेगा पेनाल यूरेथ्रा। पेनाल यूरेथ्रा मीन्स ये पेनिस में रहेगा, और बोथ ये ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाल यूरेथ्रा सीमेन और यूरिन दोनों को अलग अलग समय में रिलीज करते हैं, जबकि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा केवल यूरिन को ही रिलीज करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें आ रहा है कॉर्पोरा केवर्नोसा ऑफ पेनिस, और सेकंड है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेनिस। ठीक है, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों सिलेंड्रिकल मास बनाती हैं पेनिस का। ठीक है, ये क्या बनाती हैं, सिलेंड्रिकल मास बनाती हैं पेनिस का। फिर नेक्स्ट है इसमें क्रस ऑफ पेनिस। क्रस ऑफ पेनिस काम क्या करेगा, ये कॉर्पोरा केवर्नोसा के पार्ट को बनाएगा, या ये हम बोल सकते हैं ये कॉर्पोरा केवर्नोसा की बॉडी को बनाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें यूरोजेनाइटल डायफ्राग्म। यूरोजेनाइटल डायफ्राग्म क्या करेगा, ये है पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, किसे सपोर्ट करेगा, पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा। और फिर रहेगा इसमें बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बल्ब ऑफ पेनिस। बल्ब ऑफ पेनिस क्या रहेगा, ये बॉटम पोर्शन रहेगा पेनिस का, और ये काम क्या करेगा, ये एक्सपेल करेगा
यूरिन को एक्सपेल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा, मीन्स यूरिन करने के बाद जो एक्स्ट्रा यूरिन बचता है इस पेनिस में, इसे एक्सपेल करने का काम कौन करेगा? बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें स्ट्रक्चर देखें तो यह प्रेप्यूज रहेगी, ये ग्लांस पेनिस की आगे की स्किन है जिसमें कवरिंग होती है ग्लांस पेनिस की, मतलब ग्लांस पेनिस इस प्रेप्यूज में कवर होता है। ठीक है, कोरोना भी सेम वही है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहेंगे, जो किसमें हेल्प करेगी? कॉपुलेशन में हेल्प करेगी, मीन्स स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर कराने में ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ओरिफिस ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ओरिफिस ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट ये इजैकुलेटरी डक्ट का टाइप है, मीन्स इसमें कहीं ना कहीं जो सीमेन रहेगा वो इजेक्शन के साथ बाहर आने में हेल्प करेगी। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम रहेगा, ये यूरिन को यह स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करेगी। और लास्ट रहेगा यूरिनरी ब्लैडर। यह यूरिनरी ब्लैडर का मेन काम है कि यह यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जब इसकी क्वांटिटी फुल हो जाती है, 400 ml लगभग इसकी क्वांटिटी होती है अप्रॉक्स, इसके बाद यह इम्पल्स भेजता है ब्रेन को कि यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट भरा चुका है, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को बाहर किया जाता है। यह है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चर है, हम इसे बोल सकते हैं फ्रंट व्यू से ये हमें कैसा दिखेगा वो हमने देखा। दोस्तों, आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग मीन्स टेस्टिस क्या रहेगा, टेस्टिस होता क्या है, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इन सभी के विषय में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। यदि आप आपकी नीट की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो DDAcoachingclasses.com वेबसाइट पर जाकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं, या आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं DDA कोचिंग क्लासेस का, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर भी जाकर उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, इसे लाइक तथा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।